बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम स्टूडेंट को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और जो लेक्चर सीरीज स्टडी कर रहे हैं वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं। आज इस चैप्टर के तीसरे लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है जी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा ऐश एंड वॉशिंग सोडा। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने सोडियम की एक्सट्रैक्शन का तरीका सीखा था, यानी सोडियम मेटल को डाउन सेल के ज़रिए किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं और सोडियम को बनाने के लिए कौन कौन सी एहतियातें होती हैं जी, उन तमाम पर हमने बातें पिछले लेक्चर के अंदर की थी। आज जो हमारा मौजू है वो है सोडियम का ही एक कंपाउंड है और इसका फार्मूला सोडियम Na2CO3 है। सोडियम कार्बोनेट इसे कहते हैं। तो दो कंपाउंड पढ़ने जाएंगे, सोडा ऐश जो सोडियम कार्बोनेट है विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा असल में है जी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं जी। तो ये जो दो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये इंडस्ट्री के अंदर किस तरह तैयार किए जाते हैं, यानी सोडा ऐश और वॉशिंग सोडा को इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, ये आज के लेक्चर का मौजू है। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बेकिंग सोडा, क्योंकि ये कुछ एक जैसे नाम है बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, तो इनमें फ़र्क क्या है, इनके फार्मूले में फ़र्क क्या है, क्योंकि आगे लेक्चर के अंदर भी इन्हें इस्तेमाल होना है, तो पहले इसे देखते हैं जी। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला है जी NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा कहलाता है। ये अब आपके सामने सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट है जिसे सोडा ऐश कहते हैं। दोनों के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद नहीं है। और जो तीसरी चीज है जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ये सोडियम कार्बोनेट है लेकिन ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है और इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स यानी 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी मौजूद है। तो ये तीन कंपाउंड है जिसका भी आज के लेक्चर में बार बार जिक्र आएगा, तो इनके फॉर्मूलों को और इनके नामों को आप जहन नशीन कर लें। Baking soda, which is sodium bicarbonate; soda ash, which is anhydrous sodium carbonate having formula Na2CO3; and washing soda, which is hydrous sodium carbonate with 10 water molecules of crystallization. तो पहले हम रॉ मटेरियल्स की बात करने जाएंगे जी कि वो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं जी। तो जो पहला रॉ मटेरियल है वो सोडियम क्लोराइड है, यानी हमें सोडियम क्लोराइड लेना पड़ेगा। सोडियम क्लोराइड अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम सोडियम की एक्सट्रैक्शन के लिए भी सोडियम क्लोराइड को ही इस्तेमाल किया था। तो सोडियम क्लोराइड के जरिए वॉशिंग सोडा भी बनाया जाता है। जो दूसरा अहम रॉ मटेरियल है वो है लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल होता है इस प्रोसेस के अंदर। और जो तीसरा अहम रॉ मटेरियल है वो है जी अमोनिया गैस यानी NH3। तो ये तीन अहम मटेरियल हैं जी जो इस प्रोसेस को करवाने के लिए यानी सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये रॉ मटेरियल कहलाते हैं जी सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया गैस। ये तीन रॉ मटेरियल हैं जो वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम ये पढ़ने जाएंगे जी जो केमिकल आपने पीछे पढ़े जिनको आपने रॉ मटेरियल्स कहा और वो कैसे हासिल किए जाते हैं, और उसके बाद इन रॉ मटेरियल से आप क्या क्या केमिकल हासिल करते हैं जो इस प्रोसेस के अंदर ज़रूरी है। तो हम इन सोर्सेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो पहला रॉ मटेरियल है वह सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कहाँ से हासिल किया जाता है, तो इसका जवाब है जी कि ये नेचुरल सोर्स से हासिल किया जाता है। और नेचुरल सोर्स का मतलब ये है जी जो समंदर है जी, और आप ये जानते हैं जी समंदर का जो पानी है उसके अंदर नमक वाफिर मिकदार में मौजूद होता है और उसके अंदर वाफिर मिकदार में सोडियम क्लोराइड भी मौजूद होता है। तो इस समंदर के पानी को ही आप सोडियम क्लोराइड को हासिल करने का जरिया बनाते हैं जी। और जो समंदरी पानी लिया जाता है उसको आप ब्राइन कहते हैं। और ब्राइन की खास बात यह है जी कि ये 28% सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, यानी 28 वेट बाय वॉल्यूम रेशियो होता है। 28 के अलावा जो बचा है जी वो वाटर होता है और 28 जो परसेंट है, परसेंट मास जो है वो किसमें के अंदर क्या मौजूद होता है, सोडियम क्लोराइड मौजूद होता है। तो इट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज अबाउट 28%, 28 ग्राम
अगर 100 ml सोल्यूशन लिया जाए, 100 ml वाटर लिया जाए या 100 ml ब्राइन लिया जाए, तो उसके अंदर 28 ग्राम कौन मौजूद होगा, सोडियम क्लोराइड मौजूद होगा। सो ये जो सोल्यूशन है जी, जो डायरेक्ट इस्तेमाल होता है, समंदरी जो पानी इस्तेमाल होता है, इसको आप ब्राइन कहते हैं। एंड दिस ब्राइन इज 28% सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका अगला अगला केमिकल है, और कार्बन डाइऑक्साइड को आप लाइम स्टोन से हासिल करते हैं। तो जो लाइम स्टोन है वो भी नेचुरल रिजर्वायर है और आपको ये मिल जाता है आराम से जी। अब इस लाइम स्टोन को कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और लाइम स्टोन को हीट किया जाता है। तो जब आप लाइम स्टोन को हीट करेंगे तो इसके नतीजे में आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो जो केमिकल आपको रिक्वायर्ड है सोडियम क्लोराइड के अलावा, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड हासिल की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अलहदा से परचेज नहीं की जाती, बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट को इस्तेमाल किया जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, उसकी वजह से आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। मैं भी आपको ये बताऊंगा कि कैल्शियम ऑक्साइड भी इस्तेमाल होता है जी। और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए ये इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड परचेज नहीं की जाती, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन से, थर्मल डिकम्पोजिशन से हासिल किया जाता है। अब तीसरा केमिकल अमोनिया है जी। तो अमोनिया भी अगर आप परचेज करेंगे तो ये प्रोसेस कॉस्टली हो जाएगा। तो अमोनिया को भी परचेज नहीं करते, बल्कि अमोनिया को भी रिएक्शन के जरिए आप उसी इंडस्ट्री के अंदर करवाते हैं। और इसके लिए क्या किया जाता है जी, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कैल्शियम ऑक्साइड जो आपने पीछे देखा उससे बनेगा। कैसे बनेगा अभी हम अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड से करवाया जाता है जी, यानी स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं जी। तो स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब अमोनियम क्लोराइड से करवाया जाता है, तो इसके नतीजे में अमोनिया गैस रिलीज होती है, और इस अमोनिया गैस को फिर इस प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट है उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड और वाटर भी मिलता है जी। तो अमोनिया को केमिकल रिएक्शन करवा के बनाया जाता है, और अमोनिया को बनाने के लिए अमोनियम सॉल्ट लेना पड़ता है, यानी अमोनियम क्लोराइड लेना पड़ता है। और अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, जिसके नतीजे में अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है जी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे आएगा, जिसको आप स्लेट लाइम कह रहे हैं जी। तो कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के कराने से आपको हासिल होता है जी। तो अभी आपने पीछे पढ़ा था जी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी इस्तेमाल करेंगे और प्रोड्यूस होने वाली कैल्शियम ऑक्साइड भी इस्तेमाल होगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, इसके नतीजे में आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और फिर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप अमोनिया बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे जी। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट था यानी लाइमस्टोन था, उसके दोनों पार्ट यानी कैल्शियम ऑक्साइड पार्ट, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने में यूज हुआ, जिसकी मदद से अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको इस रिएक्शन के लिए चाहिए जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिला। तो ये तो आपने केमिकल्स पढ़े, और केमिकल्स किस तरह हासिल किए जाते हैं इसके बारे में आपने पढ़ा। अब हम स्पेशल अरेंजमेंट पढ़ने जाएंगे कि वो क्या स्पेशल अरेंजमेंट है जी जो रिएक्शन टावर के अंदर मौजूद होती है। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि जब इंडस्ट्री के अंदर कोई भी केमिकल कंपाउंड सिंथेसाइज करेंगे, जिस तरह यहाँ पे हम वॉशिंग सोडा को सिंथेसाइज करने जा रहे हैं, इसको प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो हमें अपनी कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। टेम्परेचर को, प्रेशर को, कैटलिस्ट को, एक तो इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, और दूसरा केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करवाने के लिए, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाने के लिए, या केमिकल रिएक्शन को पॉसिबल बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई स्पेशल अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी जो अमोनिएशन टावर है, जहां आप ब्राइन का रिएक्शन अमोनिया से करवाएंगे, या जो कार्बोनेटिंग टावर है यानी लिक्विड का रिएक्शन जब आप गैस के साथ करवाएंगे, यानी लिक्विड और गैस के साथ जब आप इंटरेक्शन करवाएंगे, तो इस इंटरेक्शन को करवाने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्पेशल अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी। यही स्पेशल अरेंजमेंट वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए जो टावर इस्तेमाल होता है उसके अंदर मौजूद होती है। तो ये आपको कार्बोनेटिंग टावर की पिक्चर आपके सामने है। बिल्कुल इसी तरह का अमोनिएटिंग टावर भी होता है, दोनों के अंदर ये स्पेशल अरेंजमेंट मौजूद होती है जी। तो ये आपको सेमी सर्कल जो नजर आ रहा है, ये बेसिकली मशरूम शेप्ड बैफल्स हैं जी। तो बैफल्स क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे जी। तो जो स्पेशल अरेंजमेंट है अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के अंदर या अमोनिएटिंग टावर के अंदर,
या कार्बोनेटिंग टावर के अंदर वो ये है जी कि मशरूम शेप्ड बैफल्स मौजूद हैं। दोनों टावर के अंदर, एक अमोनियाइजेशन टावर के अंदर, दूसरा कार्बोनेटिंग टावर के अंदर। तो इनका काम क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये जो बैफल प्लेट्स है, आपने करवाना क्या है, असल में आपने जो ब्राइन है उस ब्राइन के अंदर सबसे पहले आपने अमोनिया गैस को एब्जॉर्ब करवाना है, यानी लिक्विड का रिएक्शन आपने गैस से करवाना है। और उसके बाद जब आप इसके अंदर अमोनिया एब्जॉर्ब करवा लेंगे तो इस अमोनिएटिंग जो ब्राइन है उसके अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करवाना है, यानी पहले लिक्विड के अंदर अमोनिया एब्जॉर्ब करवानी है और दूसरे स्टेप के अंदर आपने लिक्विड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करवानी है, तब जाके ये रिएक्शन होगा जी। तो इस काम को करवाने के लिए आपने बैफल्स प्लेट लगाई हुई है जी, जिनका काम क्या है जी, जिनका काम ये है जी कि ये लिक्विड के फ्लो को चेक करते हैं, और दूसरा काम क्या है जी कि ये गैसेस को स्मॉल बबल्स की फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। यानी ये जो बैफल प्लेट्स हैं जी, ये लिक्विड को आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप की सूरत में बहने देती हैं जी, और जो गैसेस हैं जी, गैसेस को ये क्या करती हैं जी, स्मॉल बबल्स के अंदर ब्रेक कर देती हैं, ताकि लिक्विड का भी ड्रॉपलेट बने और गैस के भी स्मॉल बबल्स हों, और लिक्विड के बबल और गैस का बबल ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में जो रिएक्शन होता है वो पॉसिबल होता है और रिएक्शन फास्ट रहता है जी। तो होता क्या है जी, जो गैसेस हैं, चाहे वो अमोनिया गैस हो, ये पहले टावर के अंदर होगी, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जो कि कार्बोनेटिंग टावर के अंदर होगी, इसे नीचे से ऊपर भेजा जाता है। लिखा हुआ है जी, इट इज सेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। आपकी किताब में लिखा हुआ है अपवर्ड करंट ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज सेंट। अपवर्ड करंट का मतलब भी है जी कि गैसेस को नीचे से ऊपर की जानिब भेजा जा रहा है, जबकि जो लिक्विड है यानी जो ब्राइन का सॉल्यूशन है, इसको ड्रॉप वाइज यानी ड्रॉप की सूरत में इस बैफल्स के ऊपर से गिराया जाता है। तो गैस नीचे से आ रही है और लिक्विड ड्रॉप की सूरत में ऊपर से आ रहा है। जो कॉर्नर्स हैं जी, उस कॉर्नर्स पे गैस और लिक्विड का इंटरेक्शन होता है, जिसके नतीजे में प्रॉपर सैचुरेशन होती है। ये जो मफरूम शेप बैफल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये ब्राइन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, जिसके नतीजे में गैसेस ब्राइन को प्रॉपरली सैचुरेट करती हैं, यानी जितना ज्यादा इनका इंटरेक्शन पॉसिबल है उतना इंटरेक्शन मेंटेन होता है, जिसकी वजह से गैस आराम के साथ लिक्विड के अंदर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये मेन अरेंजमेंट है मशरूम शेप बैफल्ड, जिसकी वजह से इस रिएक्शन इकोनॉमिकल है और ये रिएक्शन पॉसिबल है। जो दूसरी स्पेशल अरेंजमेंट है जी, वो ये है जी, मसला ये है जी, मसले का हल यहाँ पे मैंने पहले बताया जी कि टेम्परेचर को लोअर किया जाता है, यानी नीचे वाले हिस्से का टेम्परेचर ऊपर वाले हिस्से के मुकाबले में क्या होता है जी, कम होता है। तो कार्बोनेटिंग टावर के अंदर टेम्परेचर ग्रेडियंट को मेंटेन रखा जाता है। इस टावर के ऊपर वाले हिस्से में टेम्परेचर ज्यादा होता है, जबकि नीचे वाले हिस्से में टेम्परेचर कम होता है। इसकी वजह क्या है जी, तो ये प्रॉब्लम ये है जी कि जब ये रिएक्शन होगा, जो रिएक्शन अभी आप आगे पढ़ेंगे जी, उन रिएक्शन का जो ओवरऑल इफेक्ट है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर है, और एक्सोथर्मिक इन नेचर का मतलब ये है जी कि हीट एनर्जी रिलीज होगी, और हीट एनर्जी रिलीज होने का मतलब ये है जी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब मसला ये है जी कि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये जो बेकिंग सोडा है, ये आपके सोडियम का वॉशिंग सोडा के बनने से पहले बेकिंग सोडा बनता है जी। और आपने करना क्या है जी कि इस बेकिंग सोडा को प्रेसिपिटेट आउट करना है। प्रेसिपिटेट आउट करने का मतलब ये है जी कि इसको सॉलिड फॉर्म में लेके आना है और इस चैम्बर से आपने अलहदा करना है। लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जो बेकिंग सोडा है, इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, और सॉलिबिलिटी के बढ़ने की वजह से ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपको हासिल ही नहीं होगा। और अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट आपको हासिल नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आप सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के अंदर यानी सोडा ऐश के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका यह है जी कि टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए। लेकिन आपने रिएक्शन भी करवाना है,
और रिएक्शन करवाने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है, और आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को कलेक्ट भी करना है, इसलिए टेम्परेचर ग्रेडियंट रखा जाता है। ऊपर वाले चैम्बर के ऊपरी हिस्से के अंदर तो टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन नीचे वाले हिस्से का जो नीचे वाला टावर है उसको, नीचे वाले टावर के हिस्से को क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, और यहाँ टेम्परेचर को क्या कर दिया जाता है जी, डिक्रीज कर दिया जाता है। और टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेसिपिटेशन हो जाती है, यानी आपको सॉलिड फॉर्म के अंदर मिल जाता है। और जब सॉलिड फॉर्म के अंदर मिल जाता है जी, तो सॉलिड फॉर्म के अंदर जब इसे मिलता है तो इसको यहाँ से निकाल लिया जाता है, और उसके बाद फिर इसके साथ इसको डिकम्पोज किया जाता है, जिसके नतीजे में आपको सोडा एच या सोडियम कार्बोनेट मिलता है जी। तो 550 डिग्री सेंटीग्रेड ये ऊपर वाले हिस्से का टेम्परेचर होता है, जिसको लो करके आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते हैं। तो अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए आप वॉशिंग सोडा बनाते हैं। इस प्रोसेस से कितने स्टेप होते हैं इन्हें पढ़ने जा रहे हैं। जो मेन अरेंजमेंट थी वो उसका तस्करा मैंने आपसे कर लिया, यही बातें दोबारा से अभी यहाँ पे भी आएंगी। तो जो पहला स्टेप है वो है जी अमोनियाइजेशन ऑफ ब्राइन, यानी ब्राइन के अंदर अमोनिया गैस को एब्जॉर्ब करवाना। जो दूसरा स्टेप है जी वो है जी कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन। तो जिस ब्राइन के अंदर आपने अमोनिया को एब्जॉर्ब करवाया है उसी ब्राइन के अंदर, उसी ब्राइन का रिएक्शन अब कार्बन डाइऑक्साइड से कराना, यानी इसकी कार्बोनेशन करवाना। और जब कार्बोनेशन करवाएंगे तो यकीनन आपको इससे बेकिंग सोडा मिलेगा। इस बेकिंग सोडा को अलहदा करके इसकी डिकम्पोजिशन करवाई जाती है, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन करवाई जाती है, जिसके नतीजे में आपको सोडा ऐश मिलता है। और फिर सोडा ऐश के अंदर कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसको रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जिसके नतीजे में आपको वॉशिंग सोडा हासिल होता है जी। तो ये 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप के अंदर ब्राइन के अंदर अमोनिया गैस को एब्जॉर्ब करवाएंगे, इसे अमोनियाइजेशन या अमोनिएशन ऑफ ब्राइन कहते हैं। जो दूसरा स्टेप है इसके अंदर अमोनिएटेड ब्राइन के अंदर, जिस ब्राइन के अंदर आपने अमोनिया गैस को एब्जॉर्ब करवाया है उसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं। इस प्रोसेस को कार्बोनेशन कहते हैं। और कार्बोनेशन के नतीजे में आपको बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को अलहदा किया जाता है। अलहदा करने का तरीका मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया। उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करवाई जाती है, जिसके नतीजे में आपको सोडा ऐश मिलता है। और सोडा ऐश ये एनहाइड्रस फॉर्म है वॉशिंग सोडा की। इसके अंदर कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया जाता है, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर ऐड किया जाता है, और इसको रिक्रिस्टलाइज किया जाता है। तो ये 4 स्टेप है जिनके बारे में मैंने आपसे बात की। अब अलहदा अलहदा एक एक स्टेप को हम पढ़ेंगे। तो पहले स्टेप को पढ़ने जा रहे हैं, और जो पहला स्टेप है उसको कहते हैं अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। तो सोडियम क्लोराइड को इस टावर के अंदर, यानी अमोनिया सॉल्वे टावर के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसको ड्रॉपलेट्स की सूरत के अंदर ऊपर से भेजा जाता है। और उसके बाद ये जो अमोनिया है इसको नीचे से सेंड किया जाता है, यानी मशरूम शेप बैफल से इसे नीचे से सेंड किया जाता है। और यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है वो अमोनिया के बबल्स के साथ इंटरैक्ट होती है, और इसके नतीजे में होता क्या है जी कि सोडियम क्लोराइड के अंदर अमोनिया गैस, यानी सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर अमोनिया गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसके नतीजे में सोल्यूशन क्या हो जाता है जी, सैचुरेटेड हो जाता है। किससे? अमोनिया से। यानी ब्राइन का सोल्यूशन, ब्राइन के सोल्यूशन के अंदर अमोनिया एब्जॉर्ब होती है, और ब्राइन का सोल्यूशन अमोनिया से सैचुरेटेड हो जाता है। और इसके नतीजे में होता क्या है जी, जो इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज वाटर को क्या कर देती हैं जी, छोड़ देती हैं, और इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाती हैं। और जो क्लियर सॉल्यूशन होता है किसका? सोडियम क्लोराइड का, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड भी मौजूद है और वाटर भी मौजूद है, और अब उसके अंदर अमोनिया गैस भी मौजूद है। इसको कार्बोनेटिंग टावर के अंदर भेजा जाता है। ये अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस का दूसरा स्टेप है, और इस स्टेप को कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन कहते हैं। तो पहले स्टेप के अंदर जो ब्राइन के अंदर अमोनिया को एब्जॉर्ब कराया गया है, जिसको अमोनिएशन ऑफ ब्राइन कहा गया है, यानी ब्राइन को अमोनिया गैस की मदद से सैचुरेट किया गया है। अब ब्राइन के अंदर अमोनिया गैस भी मौजूद है। इस अमोनिएटिंग ब्राइन को कार्बोनेटिंग टावर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और इंट्रोड्यूस करवाने का तरीका ये होता है जी कि ड्रॉपलेट्स की शक्ल में इसको अपर पार्ट से डाउन द कार्बोनेटिंग टावर सेंड किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो करंट है जी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके
प्रोड्यूस किया जाता है। तो अभी आपने पीछे पढ़ा था जी, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई उसको मशरूम शेप बैफल्स में से गुजार कर ऊपर की तरफ सेंड किया जाता है, यानी गैस कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, जबकि अमोनिएटेड ब्राइन ये ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉपलेट्स की शक्ल में आ रहा है। मशरूम शेप जो बैफल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम इस गैस को छोटे छोटे बबल्स में कन्वर्ट करना होता है और इसी तरह उन ड्रॉपलेट्स के फ्लो को कंट्रोल करना होता है। तो जो ड्रॉपलेट्स हैं अमोनिएटेड ब्राइन के, वो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में केमिकल रिएक्शन वकू पजीर होता है। तो होता क्या है जी, होता यह है जी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो अमोनिया है ये अमोनियम पॉजिटिव आयन और बाय कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जी। तो जो रिएक्शन होता है उन रिएक्शन के नतीजे में होता क्या है जी कि अमोनिया अमोनियम पॉजिटिव आयन के अंदर और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड ये बाय कार्बोनेट आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इनके दरमियान रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में सोल्यूशन के अंदर अमोनियम पॉजिटिव आयन और बाय कार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस होते हैं जी। ये रिएक्शन आपके सामने है जी। तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन तीनों के मिलाप से या इन तीनों के रिएक्शन के नतीजे में अमोनियम कार्बोनेट मिला और उसके बाद फिर अमोनियम कार्बोनेट ने मजीद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट किया और उसके नतीजे में अमोनियम बाइकार्बोनेट मिला, यानी अमोनियम पॉजिटिव आयन मौजूद है और बाइकार्बोनेट नेगेटिव आयन मौजूद है। तो सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम पॉजिटिव आयन और बाइकार्बोनेट आयन मौजूद होते हैं, क्योंकि ये आयनिक सब्सटेंस है और आयनिक सब्सटेंस एक्वस मीडियम के अंदर आयंस की फॉर्म में होती है। इसलिए यहाँ पे ये जुमला लिखा गया है जी कि अमोनियम पॉजिटिव आयन और बाइकार्बोनेट आयंस ये सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे। तो पहले स्टेप के अंदर जो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन हुआ उसके नतीजे में अमोनियम कार्बोनेट मिला और इस अमोनियम कार्बोनेट ने मजीद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाया जी। तो सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम पॉजिटिव आयन और बाइकार्बोनेट आयंस मौजूद है जी। अब ये अमोनियम पॉजिटिव आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस ये अब ब्राइन के अंदर मौजूद सोडियम पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जाता है और लेस सॉल्युबल प्रोडक्ट, और याद रखिएगा कि लेस सॉल्युबल प्रोडक्ट ये स्टेबल होती है जी, तो ये बाइकार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और मोर सॉल्युबल अमोनियम क्लोराइड मिलता है। यानी यहाँ पे सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जी और सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है और अमोनियम बाइकार्बोनेट ये सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का बनना, इसका मतलब ये है कि ये बेकिंग सोडा आपको हासिल होता है जी। तो सोडियम जो बाइकार्बोनेट है इसको साथ किया क्या जाता है, तो अभी आपने पीछे देखा था जी कि टेम्परेचर को, लोअर पार्ट के टेम्परेचर को, जो अमोनियम कार्बोनेशन टावर है उसके लोअर पार्ट के टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाता है और रिड्यूस करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में या प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में हासिल होता है जी। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसे फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करने के बाद इसके अंदर से वाटर कंटेंट्स और अमोनियम सॉल्ट्स रिमूव कर दिए जाते हैं जी। तो सोडियम कार्बोनेट को सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए या प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में लाने के लिए जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट थी वो आपने पीछे पढ़ी, यानी जो कार्बोनेटिंग टावर है उसके ऊपर का टेम्परेचर तो मैक्सिमाइज ही होता है, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है उसके टेम्परेचर को आप रिड्यूस करते हैं, लोअर्ड करते हैं, ताकि सोडियम बाइकार्बोनेट ये प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाए। जब ये सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाता है तो इसको फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टर करने के बाद इसके अंदर से वाटर को यानी मॉइस्चर को रिमूव करते हैं और इसके अंदर से जो अमोनियम क्लोराइड अगर इसके अंदर मौजूद हो तो उसको रिमूव करते हैं, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट मिले, जो कि बेकिंग सोडा कहलाता है। बेकिंग सोडा जब हासिल हो जाता है तो उसको कार्बोनेटिंग टावर से रिमूव कर लिया जाता है और कार्बोनेटिंग टावर से रिमूव करने के बाद फिर इसे हीट किया जाता है, यानी फिल्टरेशन, फिल्टर्ड सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है और जब इसको हीट किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट के अंदर डिकम्पोज हो जाता है, जिसको आप सोडा एच भी कहते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन आपके सामने है। सोडियम बाइकार्बोनेट को आपने हीट किया, हीट करने पर इसके अंदर से एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव हो गए और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा
सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये जो सोडियम कार्बोनेट मिला इसको सोडा ऐश कहते हैं और ये एनहाइड्रस होता है और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं होते। सोडियम कार्बोनेट जो आपको मिल गया जिसको सोडा ऐश कहते हैं, उसके साथ फिर चौथा स्टेप करवाया जाता है, चौथा काम करवाया जाता है और वो रिक्रिस्टलाइजेशन होती है। सोडा ऐश को रिक्रिस्टलाइज किया जाता है और इसके लिए क्या किया जाता है कि हॉट एक्वा सॉल्यूशन के अंदर यानी इसको वाटर को बॉईल किया जाता है और उसके अंदर सोडा ऐश को डिसॉल्व करवा लिया जाता है। यहाँ क्या होता है, सोडा ऐश यानी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ये कन्वर्ट हो जाता है जी वॉशिंग सोडा के अंदर, या आप इसको ये कहें जी कि सोडियम कार्बोनेट डेका डेका 10 को कहते हैं जी, डेका हाइड्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है यानी सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अपने अंदर लेता है जी और उसके नतीजे में सोडियम कार्बोनेट के अराउंड 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं और सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपने वॉशिंग सोडा को बनाने का तरीका सीखा। अब इस डायग्राम को समझेंगे और इस डायग्राम से यानी इस फ्लो चार्ट से आप अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस को समझेंगे। उसके बाद फिर मैं एक और फ्लो चार्ट बनाऊंगा जिससे आपको अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस वाज़ेह हो जाएगा जी। तो ये फ्लो चार्ट है इस प्रोसेस का। तो सबसे पहला काम क्या है जी, ये सबसे पहला काम है यानी स्टेप 1 है और ब्राइन को अमोनिएटिंग टावर के अंदर भेजा जाता है या यहाँ पे लिखा हुआ है जी अमोनिया एब्जॉर्बर के अंदर भेजा जाता है। या ब्राइन को ऊपर से भेजा जाता है और अमोनिया गैस को नीचे से भेजा जाता है। और यहाँ क्या होता है जी कि ब्राइन जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, इसके अंदर अमोनिया गैस एब्जॉर्ब हो जाती है जिसके नतीजे में इम्प्योरिटीज ये उस सॉल्यूशन से अलहदा हो जाती हैं, इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाती हैं और क्लियर सॉल्यूशन को फिल्टर करने के बाद यहाँ पे एक एडिशन चीज लगी हुई है, तो फिल्टर करने के बाद इसे कहाँ सेंड कर दिया जाता है, इसे कार्बोनेशन टावर के अंदर ऊपर से सेंड किया जाता है। तो अमोनिएटेड ब्राइन को तो ऊपर से सेंड किया जाता है जो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यहाँ पर टैकल डाउन होगा और नीचे से क्या होती है जी कार्बन डाइऑक्साइड को सेंड किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए ये लाइम क्लेन के अंदर यानी यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। इस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ भेजा जाता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेटिंग टावर में भेजा जाता है और ये मशरूम शेव बैफल के नीचे से ऊपर की जानिब भेजा जाता है। तो मशरूम शेप जो बैफल्ड होते हैं वो क्या काम करते हैं, इस गैस को स्मॉल बबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके ऊपर जब ये अमोनिएटेड ब्राइन आके गिरता है तो ड्रॉपलेट्स की शक्ल में इसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे बहाते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है जी, उसके नतीजे में ये गैस और लिक्विड के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन होता है और उसके नतीजे में आपको क्या मिलता है जी, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को अलहदा करने के लिए क्या किया जाता है, लोअर पार्ट का टेम्परेचर रिड्यूस किया जाता है। जब टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है। इस सोडियम कार्बोनेट को फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करने के बाद क्या किया जाता है, इसको इग्नाइट किया जाता है और इग्नाइट करने के बाद आपको सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है जी। और फिर सोडियम कार्बोनेट की रिक्रिस्टलाइजेशन करवा के आपको क्या मिलता है जी, सोडियम कार्बोनेट की रिक्रिस्टलाइजेशन के नतीजे में आपको सोडियम बाइकार्बोनेट वॉशिंग सोडा मिलता है जी। यहाँ जो लिखा हुआ है जी वो ये लिखा हुआ है जी कि जो अमोनियम क्लोराइड आपको मिला, इस अमोनियम क्लोराइड को अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर भेजा जाता है और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, यानी जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी, कार्बन डाइऑक्साइड को तो आपने कार्बोनेटिंग टावर के अंदर भेज दिया और इसके साथ जो दूसरी चीज मिली है वो कैल्शियम ऑक्साइड मिला है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनिया टावर के अंदर भेजा और यहाँ से जो अमोनियम क्लोराइड मिली है इसको भी अमोनिया टावर के अंदर भेजा और आपने पीछे पढ़ा रॉ मटेरियल्स के अंदर कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का जब रिएक्शन करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में अमोनिया प्रोड्यूस होगी और इस बनने वाली अमोनिया को अमोनिएटिंग टावर के अंदर भेज दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका साइक्लिक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के अंदर जो अमोनिया एक बार आपको देनी पड़ती है और उसके बाद इस प्रोसेस के नतीजे में खुद ब खुद आपको अमोनियम क्लोराइड मिलता है जिसकी मदद से आप अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं जी। तो ये अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस का फ्लो चार्ट था। इस फ्लो चार्ट के अंदर
वॉशिंग सोडा तक तो हम नहीं गए, लेकिन हमने अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया रिकवर होती है, तो इसको अमोनिया, ये अमोनिया को बनाने का भी एक प्रोसेस है जी, तो ये अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा। अब हम कार्बोनेटिंग टावर को फोकस करते हुए वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन के फ्लो चार्ट को पढ़ने जाएंगे जी। तो ये फ्लो चार्ट अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस का आपके सामने है, और यहाँ पर हम कार्बोनेटिंग टावर को हाईलाइट करेंगे जी। तो अमोनिया जो आपने बनाई, और उस अमोनिया का रिएक्शन आपने किससे करवाया? सोडियम क्लोराइड से करवाया। यानी अमोनिएटिंग टावर के अंदर सोडियम क्लोराइड के अंदर अमोनिया गैस को एब्जॉर्ब किया, करवाया, तो ये अमोनिएटेड ब्राइन बन गया। इस अमोनिएटेड ब्राइन को आप इस कार्बोनेटिंग टावर में ऊपर से नीचे की जानिब ड्रॉप्स की शक्ल में सेंड करेंगे। इसके बाद क्या किया जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे, तो हीट करने के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड को नीचे की जानिब से मशरूम शेप के बैफल्स को क्रॉस करवाते हुए, या मशरूम शेप के बैफल्स के जरिए ऊपर की जानिब भेजा जाता है। यानी गैस इस टावर के अंदर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की जानिब जा रही है, जबकि अमोनिकल ब्राइन यानी अमोनिएटेड ब्राइन ये ड्रॉप्स की सूरत में ऊपर से नीचे आ रहा है। एक बार फिर सुन लें जी, मशरूम शेप बैफल्स पहला काम ये करते हैं जी कि इस गैस को छोटे छोटे बबल्स की फॉर्म में तोड़ते हैं, और ऊपर से आने वाले ब्राइन के ड्रॉपलेट्स को आहिस्ता से फ्लो करवाते हैं, ताकि गैस के बबल्स और अमोनिएटेड ब्राइन के ड्रॉपलेट्स आपस में इंटरेक्ट कर सकें, जिसके नतीजे में केमिकल रिएक्शन वकू पजीर हो। तो यहाँ होता क्या है जी? यहाँ रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद आपने पीछे पढ़ा जी कि आपको अमोनियम बाइकार्बोनेट मिलता है। इस अमोनियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन जब सोडियम क्लोराइड से होता है जी, क्योंकि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड भी मौजूद है, और अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये आपस में रिएक्शन के नतीजे में अमोनियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करते हैं। वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड भी मौजूद है जी। तो इनके दरमियान रिएक्शन के नतीजे में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आपको मिलता है, जिसको आप बेकिंग सोडा कहते हैं जी। इस बेकिंग सोडा को प्रेसिपिटेट आउट करवाने के लिए नीचे वाला जो पार्ट है कार्बोनेटिंग टावर का, उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है, ताकि ये प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आपको मिल जाए जी। तो बेकिंग सोडा यानी जो सोडियम कार्बोनेट मिला, इसको हीट करते हैं, और हीट करने के नतीजे में आपको सोडियम कार्बोनेट मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। और इसी तरह अमोनिया कार्बोनेटिंग टावर है, उससे आपको अमोनियम क्लोराइड भी मिलता है। इस अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड के सोल्यूशन से करवाया जाता है, जिसके नतीजे में आपको दोबारा से अमोनिया मिलती है। तो यहां से अमोनिया की रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। और वॉशिंग सोडा बनाने के लिए क्या करते हैं जी कि आप इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड करते हैं, यानी, और कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड करने के बाद इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन करवाई जाती है, और रिक्रिस्टलाइजेशन के नतीजे में आपको वॉशिंग सोडा मिलता है जी। तो ये एक और फ्लो चार्ट था, एक और तरीका था जी अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस को या सोडा ऐश की या सोडियम कार्बोनेट की प्रोडक्शन को समझने का। अब हम सोडियम कार्बोनेट की केमिस्ट्री को पढ़ने जाएंगे, यानी उन रिएक्शंस को पढ़ने जाएंगे जो कि सोडियम कार्बोनेट करता है जी। तो आइए देखते हैं इन रिएक्शंस को। तो जो पहला रिएक्शन है वो सिलिका के साथ रिएक्शन है जी, और सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन अगर सिलिका के साथ करवाया जाएगा, सिलिका सैंड को कहते हैं जी, तो इसके नतीजे में आपको सोडियम सिलिकेट मिलता है, और सोडियम सिलिकेट वाटर ग्लास कहलाता है। तो वाटर ग्लास का फॉर्मूला अब आपके सामने है जी, Na2SiO3। तो सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब सिलिका के साथ करवाया जाएगा तो सोडियम सिलिकेट मिलेगा, और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो सोडियम कार्बोनेट सैंड के साथ, जिसको सिलिका कहते हैं, इसके साथ रिएक्शन करने के नतीजे में वाटर ग्लास प्रोड्यूस करेगा, जिसको सोडियम सिलिकेट कहते हैं जी। सोडियम कार्बोनेट ये वाटर सॉफ्टनर के तौर पर इस्तेमाल होता है जी, और वो आयंस जो हार्डनेस ऑफ वाटर क्रिएट करते हैं, इनको रिमूव करवाने में मदद देता है जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर। तो वाटर सॉफ्टनर का मतलब ये है जी कि वो आयंस जो वाटर को हार्ड बनाते हैं, अगर कोई केमिकल उन आयंस को वाटर में से रिमूव करवा दे
तो वो वाटर सॉफ्टनर कहलाता है और सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा एच वाटर सॉफ्टनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो आप ये जानते हैं जी कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन ये हार्डनेस ऑफ वाटर का बाइस होते हैं। अगर इनका रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाया जाएगा तो कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में आ जाएगा यानी प्रेसिपिटेट आउट जाएगा, मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्म में आ जाएगा और प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, जिसके नतीजे में वो आयंस जो वाटर को हार्ड कर रहे हैं, सोप को झाग बनाने से रोक रहे हैं, वो आयंस प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे यानी कार्बन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे और सॉल्यूशन के अंदर यानी वाटर के अंदर सोडियम पॉजिटिव आयन होंगे और सोडियम पॉजिटिव आयन ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है और ये हार्डनेस को क्रिएट नहीं करेंगे जी। तो वो आयंस जो हार्डनेस क्रिएट कर रहे थे अगर उनका रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाया जाए तो वो आयंस प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, जिसकी बाद वाटर सॉफ्ट वाटर हो जाएगा और इसको क्लीनिंग पर्पस के लिए वॉशिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। जो तीसरा रिएक्शन है वो जी है कार्बोनेशन यानी सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड से करवाया जाएगा यानी मजीद इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से इसका रिएक्शन करवाया जाएगा यानी इसकी कार्बोनेशन करवाई जाएगी तो उसके नतीजे में ये बेकिंग सोडा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन आपके सामने है जी कि सोडियम कार्बोनेट की कार्बोनेशन करवाई मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड से करवाया जाएगा मॉइस्चर की प्रेजेंस में तो इसके नतीजे में सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश बेकिंग सोडा के अंदर यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक रीजन पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि वाई वॉशिंग सोडा इज यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर। वॉशिंग सोडा भी आप कह सकते हैं और सोडा एच भी कह सकते हैं जी। तो इसकी वजह क्या है जी? इसकी वजह यह है जी कि वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट उन आयंस को रिमूव कर देता है जी जो के हार्डनेस का जब वाटर की हार्डनेस का बाइस बनते हैं। और इनको रिमूव करने के लिए होता क्या है जी, ये जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन है और जो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन है ये सोडियम कार्बोनेट में कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रेसिपिटेट आउट जाते हैं जी। तो कैल्शियम पॉजिटिव आयन ये कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट जाएगा और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन ये मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट जाएंगे। तो वो आयन जो वाटर को हार्ड करने का बाइस बन रहे थे अब वो वाटर के अंदर मौजूद ही नहीं है, इसलिए सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है यानी ये वाटर सॉफ्टनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। समराइज करेंगे जी आज के लेक्चर को जी। तो 4 स्टेप थे, इसको हम देखने जा रहे हैं और पहले स्टेप के अंदर आपने ब्राइन की अमोनिएशन करवाई और यहाँ पे आपने क्या किया जी कि ब्राइन के अंदर अमोनिया गैस को एब्जॉर्ब करवाया जिसके नतीजे में इंप्योरिटीज रिमूव हो गई और ब्राइन अमोनिया के से सैचुरेटेड हुआ। इस सैचुरेटेड ब्राइन की आप कार्बोनेशन करवाते हैं और यहाँ स्पेसिफिक अरेंजमेंट है यानी मशरूम शेप्स बैफल्स लगे हुए होते हैं जी। होता क्या है जी कि अमोनिएटेड ब्राइन को ऊपर से ड्रॉपलेट्स की सूरत में भेजा जाता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को मशरूम शेप बैफल्स के नीचे की तरफ से फ्लो किया जाता है जी। यहाँ होता क्या है जी, कार्बोनेशन होती है और कार्बोनेशन के नतीजे में जो अमोनिया है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वो वाटर है वो पहले अमोनियम कार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो अमोनियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और अमोनियम बाइकार्बोनेट फिर ब्राइन के NaCl के साथ रिएक्ट करता है और ये लेस सॉल्युबल यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को सॉलिड फॉर्म में हासिल करने के लिए कार्बोनेटिंग टावर के लोअर पार्ट का टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में हासिल किया जाता है। इसको फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करके इसको रिमूव कर लिया जाता है कार्बोनेटिंग टावर से। उसके बाद फिर इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करवाई जाती है और इसको हीट किया जाता है और हीट करने के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके अंदर से रिमूव होता है और ये सोडा है यानी सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया जाता है और 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस सोडियम कार्बोनेट के साथ अटैच हो जाते हैं जिसके बाद ये सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक का सवाल किस तरह से आया है आइए देखते हैं जी। तो ये पहला सवाल आपके सामने है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक तरीके से लिखा हुआ है हाउ सोडा ऐश इज मैन्युफैक्चर बाय अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस।
तो सोडा ऐश को अमोनिया सॉल्युबल प्रोसेस से किस तरह से बनाया जाएगा, इसका मतलब है आपने पूरा ही लिखना है जी। लिखा हुआ है ड्रॉ फ्लो चार्ट, आज तो फ्लो चार्ट भी आपने बनाना है। आप चाहे तो पहले वाला बनाए या आप दूसरा वाला बनाए, जो आपको आसान लगे वो दोनों दोनों में से कोई एक आपने ड्रॉ करना है जी। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी गिव इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय अमोनिया सॉल्युबल प्रोसेस। या ये दूसरी तरीके से सवाल आया है जी कि सोडियम कार्बोनेट को अमोनिया सॉल्युबल प्रोसेस से किस तरह से बनाएंगे। तो दोनों सवाल का जवाब एक ही, आइए देखते हैं जी। तो सबसे पहले हमने अमोनिया सॉल्युबल प्रोसेस का जिक्र किया, यानी इब्तिदाइया दिया। उसके बाद फिर अमोनिया सॉल्युबल प्रोसेस के अंदर कितने स्टेप होते हैं उनका तस्करा किया। देखिए यहाँ पर रॉ मटेरियल्स के बारे में आपसे नहीं पूछा जी कि रॉ मटेरियल क्या है और रॉ मटेरियल किस तरह से हासिल हो रहे हैं जी, या रॉ मटेरियल के जरिए केमिकल आप किस तरह से हासिल कर रहे हैं, क्योंकि उसने इस सवाल के अंदर आपसे पूछा नहीं है। तो आप मेंशन करके अपना वक्त जाया ना करें, डायरेक्ट आपने स्टेप्स लिखे जी। 4 स्टेप्स होते हैं और फिर आपने पहले स्टेप को डिफाइन किया, उसके बाद फिर आपने दूसरे स्टेप को डिफाइन किया। यहाँ पर इक्वेशन का करेक्ट होना बहुत जरूरी है जी। उसके बाद फिर आपने तीसरे स्टेप को डिफाइन किया जी, और उसके बाद फिर आपने चौथे स्टेप को डिफाइन किया। यहाँ पे आपका वॉशिंग सोडा आपको हासिल हो गया। और उसके बाद क्योंकि उसने फ्लो चार्ट का कहा था तो आपने फ्लो चार्ट बनाई। ये वाली फ्लो चार्ट भी बनाई जा सकती है, और अगर आप इस फ्लो चार्ट को नहीं बनाना चाहते जी तो दूसरी वाली फ्लो चार्ट जो बनी हुई है उसको भी आप बना सकते हैं। तो जो फ्लो चार्ट आपको बेहतर लगे वो फ्लो चार्ट आपने ड्रॉ करनी है, लेकिन फ्लो चार्ट ड्रॉ करना मस्ट है। ये दूसरा सवाल है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। लिखा हुआ है सोडा ऐश इज हीटेड विद सिलिका जी। तो सोडा ऐश का रिएक्शन जब सिलिका से कराया जाता है तो आपको वाटर गैस मिलता है, यानी सोडियम सिलिकेट मिलता है जी। दूसरा सवाल लिखा हुआ है जी सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडा ऐश, यानी सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन आप कार्बन डाइऑक्साइड से करवाएंगे जी। तो सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड से करवाएंगे, ये रिएक्शन मॉइस्चर की प्रेजेंस में होता है जी, और सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश ये बेकिंग सोडा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन इक्वेशंस का भी आपने ख्याल रखना है जी। तो ये आज का लेक्चर था जी, और आज के लेक्चर के अंदर आपने वॉशिंग सोडा की तैयारी का तरीका सीखा। तो इंडस्ट्री के अंदर अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के जरिए सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हुए आप वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करते हैं, और वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने से पहले आपको सोडा ऐश मिलता है, और सोडा ऐश को प्रिपेयर करने से पहले आपको बेकिंग सोडा मिलता है। तो देखिए इम्तिहान में बेकिंग सोडा बनाने के लिए भी आता है तो आपको ये प्रोसेस लिखना पड़ेगा, सोडा ऐश बनाने के लिए आता है तो भी ये प्रोसेस को लिखना पड़ेगा, और अगर वॉशिंग सोडा बनाने के लिए आता है तो भी ये प्रोसेस लिखना पड़ेगा। आखिर से स्टेप तो कम होंगे लेकिन इनिशियल स्टेप सेम रहेंगे जी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश या बेकिंग सोडा इन तीनों केमिकल्स को बनाने का तरीका सीखा, और जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट थी जिसका मैंने खास तौर पे तस्करा किया, तो इसको आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी जो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है, और जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा जी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं, और कास्टिक सोडा को कैसनर केरलर सेल के जरिए किस तरह से बनाया जाता है जी, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।